तमाम मोल मलकपेट के भाइयों बहनों से मैं अदबन इल्तिमास करता हूँ कि ये इंतखाबी मैदान में मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से जो उम्मीदवार हमारे दरमियान में है, ये मेरी हमशीरा है। इनकी तालीमी काबिलियत MSc है और ये साबिका इनका बिफोर मैरिज इन्होंने टीचर थे। अपने ही वार्ड के एक बेहतरीन स्कूल में जो 100 साल का रिकॉर्ड रखता है, टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुकी है। तो भाइयों, आप मुझसे भी अच्छी तरह वाकिफ है, मैं आपके दरमियान में एक ज़माने से हूँ। तो आप तमाम लोगों से, राय दहिंदों से मैं दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि अपने वोटों का इस्तेमाल करने से पहले आप थोड़ा सा सोचें कि क्या माहौल है और कौन कौन उम्मीदवार मैदान में है और इन लोगों का क्या क्या पस मंजर है। हम एक जज्बे के साथ मैदान में आए भाई, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पे मैदान में है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर एक जज्बा है, हौसला है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। तमाम लोगों से हम विनती करते हैं कि आप जो है, अब जो मौक़िफ़ है, इंशाअल्लाह ताला ज़माना देखेगा कि इंतखाबी मैदान में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेंगी। क्योंकि मुझको पूरा यकीन है, ओल्ड मलकपेट वार्ड ऐसा वैसा वार्ड नहीं है। पूरे एजुकेटेड लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरे अदबी लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरे जिंदा दिल नौजवान यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर डर और खौफ का माहौल कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को सुनने वाला नहीं है। साफ शफाफ माहौल ओल्ड मलकपेट है। वही शराफत, वो अदब, वो जिंदा दिली हमारे लोगों की देखकर, ये हिम्मत बांधकर हम मैदानी अमल में आ चुके हैं। अब अल्लाह ताला हमारे साथ है। मजलिस बचाओ तहरीक के जियाले और जियाले लोग हैं और उनकी मदद हमारे साथ बराबर रहेंगी। और हमारे पास जो है पैसे नहीं है, आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग इंतखाबी मैदान में थोड़ा सा हरकत में रहते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, पैसे जहाँ से मिले ले लीजिए भाई। हम ना पैसे हमारे पास देने हैं, ना हम किसी से पैसा लेने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं। कामयाबी इंशाअल्लाह जरूर होंगी। वार्ड में ऐसे ऐसे मिसाली काम अंजाम दिए जाएंगे कि जमाना पूरे ग्रेटर हैदराबाद में एक मिसाल ली जाएंगी भाई। और ये तो पहली बार जो है मेरी हमशीरा आपसे मुखातिब हो रही। ख्वाजा पाशा अगर मुकर्रिर है तो मेरी हमशीरा भी मुकर्रिर है। ये सलाहियत रखती है, मीयर का गिरेबान तक अपना हाथ डालने की सलाहियत रखती है। ये और इनकी शौहर की मर्जी, हमारे घर की मर्जी, माँ बाप की मर्जी, तमाम की मर्जी, बड़ों की दुआएं लेकर हम मैदान में आए। आप तमाम बुजुर्गों से हम गुजारिश करते हैं, जो मजलिस के बचाव तहरीक और मजलिस की जमात सब तारीख से वाकिफ है, आज क्या हालात है, आज क्या हाल पैदा हुआ है, जरा सा उस पर गौर करिए। हमको नजरियात का इख्तिलाफ है, किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। इसलिए अमल्ला खान साहब फिर याद आ गए, ऐसे गलत फैसलों के खिलाफ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना ये तमाशों के खिलाफ जो है अमल्ला खान साहब जो साबिक सदर मजलिस बचाओ तहरीक थे, उन्होंने आवाज उठाई थी। आज तक मजलिस बचाओ तहरीक खदीम मलकपेट में यहाँ पर ये टू मच हो गया, इंतहा हो गई। इसीलिए मजलिस बचाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म से मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन के साथ इंतखाबी मैदान में है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम ऐसे बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम देंगे। अब देखिए, आप सिर्फ जवानों की, होमगार्ड की भर्ती की बात हो रही, अल्लाह अख्तियार देगा तो एक्साइज का सिलेक्शन है, IAS IPS का सिलेक्शन है, फीस रीइंबर्समेंट का काम है। अरे बहुत सारे काम है भाई। हमारे कम्युनिटी हाउस खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं बोल बोल के मेरा गला बढ़ गया, मुझको बेजा मसरूफ कर दिया गया। अरे कामयाबी मिली, इंसाफ मिला, लेकिन मैं मसरूफ रहा। मैं काम करने के लिए पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम हमारे वार्ड में हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, हम सब भाई बहन यहाँ पर ही तालीम हासिल करें, हमारी पहचान यही है। तो हम क्यों ना इंतखाबी मैदान में क्यों नहीं आ सकते? हम आगे बढ़कर, हम आप मिलकर साथ में जो है काम क्यों नहीं कर सकते? दूसरे गैर जरूरी तमाशों की क्या जरूरत है बताइए? और डरना अल्लाह से है, बंदों से डरने की बात नहीं है। हमारे को जो तालीम मिली, बस मैं यही कहूंगा कि मैं जो पहले साबिक में कह चुका लेकिन आज तक काम नहीं हुआ, मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पर वार्ड में आप देखेंगे कि सीविंग सेंटर्स कायम होके रहेंगे, कंप्यूटर सेंटर कायम होके रहेंगे, लीगल काउंसलिंग सेंटर कायम होके रहेगा, और यहाँ पर ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के जो बल्दिया के स्कीमात है उसका इम्प्लीमेंटेशन होके रहेगा। ये काम तमाम अंजाम देना है। और इसके अलावा इस्लाम माशरे के लिए हमारे दरमियान में कई बुजुर्ग हैं, हमारे दरमियान में कई मिल्लत का दर्द रखने वाले बुजुर्ग मौजूद है। उनको सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म में लाने के बाद
यहाँ पर फंडिंग पैसा वगैरह नहीं, सिर्फ हौसला और मेहनत की जरूरत है। बच्चियों की शादियों के जो हमारे वार्ड में हो या हमारे आजू बाजू जो भी लोग बच्चियों की पैसे की कमी की वजह से शादियों का मसला है, आज बड़ी जिम्मेदारी से ऐलान करते हैं हम हौसला रख के ऐलान करते हैं। हमारे पास माल मता नहीं है, हमारे पास हराम हलाल का मामला नहीं है, मेहनत करके जीने वाले हैं, इज्जतदार हैं, सेहत है, शराफत है, हसब नसब है, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं हम एक जज्बे के साथ। हमको जो इब्तिदाई तालीम मिली वो तालीम तो हमको हलक तक नहीं बल्कि हलक के नीचे तक हमको लेना है। बस हम काम करने के लिए आपके दरमियान में आ चुके हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं मेरे दिल में जो दर्द हमेशा होता है, अगर नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से वक्फे में कई लोगों की मुबारकबाद हमको वसूल हो चुकी। कई लोग हम ऐसा तमाशों के कायल नहीं है, हम बस देखिए कैसा काम होता है, कैसा जो है कामयाबी मिलती है। यकीन जानिए 51 बच्चियों की शादी ये वार्ड में 5 साल के अरसे में इंशाल्लाह 51 बच्चों की शादी में बहुत बड़ी सहूलत पैदा की जाएगी। और कहाँ से पैदा की जाएगी? हमारे ओल्ड मलकपेट में खुद दीनी जज्बे वाले, इस्लाम माशरे का जज्बा रखने वाले कई लोग मौजूद हैं। उनके पीछे हमको एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है। ये मैं अपनी तरफ से जो है ये आप तमाम अपने भाइयों से सबसे मशवरा करने के बाद ये काम तो बराबर करना है। और इसके अलावा हमारे पास नौजवान जियाले मौजूद है, उन लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। हमारे पास जो है लीगल काउंसलिंग सेंटर की बेहद जरूरत है। जरी सी बात को पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लीगल काउंसलिंग सेंटर रहेंगे। कई विकला मेरे दोस्त अहबाब में कई वकील मौजूद है, वो लोग सर्विस देने के लिए तैयार है। खाली उनको एक जो है काउंसलिंग एक जगह प्रोवाइड करना है। सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे आके जाएंगे वो लोग, और जो कानूनी जो कार्रवाइयाँ हैं उससे मुताल्लिक आगाही देंगे। दस्तूर कानून वगैरह जैसा भी है वो काउंसलिंग वगैरह मौजूद रहेगी। मसाइल के लिए जो है कानूनी मदद लीगल काउंसलिंग सेंटर बराबर कायम होगा। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जो है चीजें आपके दरमियान रखना है। इस मौके पर बस इतना ही याद आ रहा है। मैं फिर तमाम लोगों से एक दर्दमंदाना अपील करूंगा, भाइयों आप देखिए, हम न, जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि हम ना पैसे देकर आए ना पैसा कमाने आए, हम खिदमत के जज्बे से सरशार है। हमको मौका दीजिए इंशाअल्लाह ताला। आज जो मौकूफ है हमारे पास, 5 साल के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे। आजकल क्या हो रहा, एक थोड़े पैसे डाल के आ रहे, पैसे कमाने की बड़ा बिजनेस बन गया पॉलिटिक्स। इसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और ये मफाद परस्ती के खिलाफ ये सीधा सीधा मुकाबला भाई ओल्ड मलकपेट वार्ड में अच्छाई और बुराई के दरमियान हम, और अदब और गैर अदबी माहौल के खिलाफ है हम। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों में भी कई जो है तालीम याफ्ता काबिल लोग मौजूद है। हम गरीब है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए कई जो है गरीबी बुरी बात नहीं है। आदमी, हमको जो असातिज़ा सिखाए कि आदमी किरदार से गरीब अमीर पहचाना जाता है। जो लूज कैरेक्टर के होते हैं वो गरीब होते हैं। पैसे से गरीबी अमीरी देखी नहीं जाती। और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। आप लोगों से, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ आखिर में कि हमारे हक में दुआ करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।